हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूजा और रेनू दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, पर ऐसा क्या हुआ जो दोनों ही घर से गायब थी। रेनू और पूजा एक दूसरे के घर जाने के लिए अपने अपने घर से निकले, लेकिन उसके बाद दोनों गायब हैं। क्या दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी या फिर इन सब के पीछे कोई और ही कहानी थी। कैसे परिस्थितियां एक सजा याफ्ता चाइल्ड मोलेस्टर संजू और एक मासूम बच्ची श्वेता की जिंदगियों को ले आती है आमने सामने, और होता है ये खून। किसने किया है ये खून, जानने के लिए देखिए क्राइम पेट्रोल डायल 100। सर, पूजा का कुछ पता चला? पूरा एक दिन हो गया, उसका कुछ पता नहीं चला। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो लड़की ऐसा कभी नहीं करती है साहब। मुझे पता नहीं मेरी बच्ची कैसी है, कहाँ पर है। एग्जैक्टली कितने बजे गायब हुई थी पूजा? सर करीब 6 बजे घर से निकली थी। आपके रिश्तेदार या उसके दोस्तों से पूछा? हाँ सर, सब जगह इंक्वायरी किया, पर पूजा का कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया। उसके बाद ही हम आपके पास आए थे कंप्लेंट लिखवाने। इस फोटो में पूजा के साथ कौन है? सर ये रेनू है, पूजा के बचपन की दोस्त है। सर घर से रेनू के पास उसके घर जाने का कह कर गई थी। तब रेनू यही बगल के मोहल्ले में रहती है और ये दोनों अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। कल रात को भी पूजा रेनू को ही मिलने गई थी, उसके बाद से गायब है सर। The number you are trying to call is currently switched off. सर कल रात को 8:30 बजे तक पूजा को कोई कॉल नहीं आया। माँ को परेशानी होने लगी तो मैंने पूजा को कॉल किया। फोन लगा क्या? ये भी बंद आ रहा है, मैं रेनू को ट्राई करता हूँ। बोलना क्या हो रहा है? ये भी बंद आ रहा है। रेनू के घर वाले हैं ना, पूजा के गायब होने में उन्हीं लोगों का हाथ है। सर अब एक बार उनके घर जाइए ना, तो पूजा आपको वहीं मिलेगी। पूजा को मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और वो रेनू के घर गई थी। सिर्फ इस बात को लेकर आपको रेनू के घर वालों पर शक हो गया? जी नहीं सर, बात यह है कि मैं कल पूजा को ढूंढते हुए रेनू के घर गया था, लेकिन वहां पे अंकल पूजा नहीं है घर पे, चल यहाँ से चल। अंकल एक बार रेनू से पूछिए तो सही, उसे पता होगा। ओए तेरा दिमाग खराब है? तेरे को एक बार में बात समझ नहीं आती? रेनू की तबीयत खराब है, वो किसी से नहीं मिल सकती, चल यहाँ से। देखिए अंकल, घर पे माँ बहुत परेशान है, पूजा अभी तक नहीं आई है। वो रेनू से ही मिलने आई थी, एक बार आप पूछते। तू ऐसे नहीं मानेगा, डंडे खाकर जाएगा। चल यहाँ से, निकल। अंकल चल। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, अमन जो है ना एक नंबर का झूठा है, फरेबी है, धोखेबाज है। मेरी लड़की को गायब करके मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। क्या रेनू भी गायब है? जी हाँ जी, अमन के घर गई है जी पूजा से मिलने के लिए, बस तभी से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो लगता है जी ये अमन का ही हाथ है बच्चे। रेनू के गायब होने के पीछे अमन पे शक करने की कोई खास वजह? जी रेनू अमीर है और वो कंगले। सर जी बात तो बिल्कुल साफ है, ये ना मोटा पैसा हटना चाहते हैं जी। लेकिन फिरौती के लिए अभी तक कोई डिमांड नहीं हुई। नहीं जी। रेनू कल शाम से गायब है और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई? सर जी हम लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकलने ही वाले थे। जी हाँ, बस जा ही रहे थे जी पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने। आपकी बेटी कल शाम से गायब और कंप्लेंट लिखाने अब जा रहे हैं। कल रात को जब 8 बजे तक रेनू घर नहीं लौटी ना, तब जी उसे फोन किया। The number you have dialed is switched off. Please try again later. पूजा का फोन नंबर नहीं था जी हमारे पास। मुझे उम्मीद थी कि रेनू पूजा के घर होगी और मैं पूजा के घर गया। रेनू कहाँ है? कहाँ है रेनू? रेनू का है मुझे कैसे पता होगा? चल पूजा को बताओ, पूजा को बुला चल। देखिए रेनू तो यहाँ है नहीं, और रही बात पूजा की, वो सो रही है। उसे बहुत तेज पुकार है, वो किसी से नहीं मिलेगी। ओए
रेनू गायब है, पूजा को बुखार है। हट बदतमीज, मैं खुद जाके देख लूंगा। चल बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप? पूजा बीमार है, सो रही है, झूठ बोला था हमसे। ना तो वहां पर रेनू थी और ना ही पूजा थी। हंसती खेलती उन लड़कियों के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? क्या उनके गायब होने के पीछे उनके माता पिता का हाथ है? लेकिन क्या कोई माता पिता अपने ही बच्चों को गायब कर सकते हैं? क्या सच है, क्या झूठ है, क्या है इन सब के पीछे? कहां गई वो दोनों लड़कियां? और जब पुलिस ने तहकीकात की शुरुआत की तो दिल दहला देने वाले जुर्म के ऐसे अध्याय खुलकर सामने आए कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। रेनू और पूजा एक दूसरे के घर जाने के लिए अपने अपने घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद दोनों गायब हैं। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों परिवार वाले एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। थोड़ा झूठ तो दोनों बोल रहे हैं, इनमें से कोई एक पूरा झूठ बोल रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इन दोनों लड़कियों को एक साथ अपना टारगेट कौन बनाएगा और क्यों? दोनों लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो हो सकता है कि दोनों का दुश्मन भी एक हो। दोनों लड़कियां एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, पॉसिबिलिटी है कि वो दुश्मन भी उसी कॉलेज में पढ़ता हो। जी सर, इसीलिए मैंने कॉलेज में जाके चेक किया, दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी से ना कोई दुश्मनी ना कोई झगड़ा। कॉलेज में कोई झगड़ा नहीं है, मतलब केस वापस घर की तरफ जाता है। सर, ये पूजा और रेनू के कॉल एंड ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। अनिल ये देखो, 24 मार्च को रेनू और पूजा दोनों के मोबाइल फोन एक साथ स्विच ऑफ हुए और दोबारा कभी ऑन नहीं हुए। लोकेशन भी सेम है, नजफगढ़। सर, सब कुछ पूरी तरह प्लान किया गया है। बिल्कुल। तुम रेनू और पूजा की फोटोग्राफ हर जगह सर्कुलेट कराओ, दूसरे पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म करो और नजफगढ़ जाकर पता लगाओ कि किसी ने उन्हें वहां देखा तो नहीं है। सर, कुछ पता चला? नहीं सर, आसपास सभी से पूछ लिया। दोनों लड़कियों का फोन इसी एरिया में स्विच ऑफ हुआ था, लेकिन किसी ने भी उन्हें आने देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है किसी ने पहले इन दोनों लड़कियों पे हमला किया हो और फिर इनका फोन स्विच ऑफ कर दिया। दोनों लड़कियां घर छोड़ के भागी भी हो सकती हैं। लड़कियां नाबालिग हैं, बी केयरफुल एंड एक्ट फास्ट। अगर दोनों लड़कियां घर छोड़कर भागी हैं तो इसके पीछे की वजह हमें जल्दी पता करनी होगी। सर, देखो, नीचे करो तो ऊपर करो तो अमन, अमन, पुलिस वालों ने कुछ बताया? हाँ, पूजा मिल गई ना? माँ, वो लोग ढूंढ रहा, पानी पियो। नहीं, मुझे पता। माँ पहले पानी पियो, पूजा आ जाएगी। माँ पहले पानी पियो। मुझे पता, 2 दिन हो गए अमन, मेरी बच्ची का कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होगी वो, कैसी होगी। मेरी गलती है, मैंने इसका ख्याल नहीं रखा। अमन, अमन चल रेनू के यहाँ चलते हैं। उन लोगों के पास होगी वो, हम लोग जाएंगे, उनको पूछेंगे कहीं उन्होंने कुछ किया। कोई फायदा नहीं है जाके, पुलिस ऑलरेडी जा चुकी है, पूरी छानबीन कर ली, उन्हें पूछा नहीं मिली। माँ, फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार हो आता हूँ। रेनू के घर वालों ने कुछ किया होगा तो थोड़ी बताएंगे। मैं चलती हूँ तेरे साथ, उनके पैर पड़ जाऊंगी, भीख मांगूंगी, मुझे मेरी पूजा दे दो। माँ, आप टेंशन मत लीजिए। क्या बात कर रहे है तू? कैसा भाई है तू? तुझे चिंता नहीं होती? तेरी इकलौती बहन है।
करते क्यों नहीं? 3 दिन हो गए रेनू को गायब और आपने अभी तक पता करने की कोशिश भी नहीं की। आप बस में उसे घर लेके आएंगे ना? आप उसे घर लेके आइए, मैं उसे सब समझा दूंगी। आप तो चुप कर, क्या रट लगा रखी है बार बार? रेनू को लेकर आओ। हाँ खराब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूजा रेनू को गायब करने में आप ही का हाथ है? तुझे क्या लगता है मैंने गायब किया उसको? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे बेटी है मेरी वो, मुझे भी चिंता है। तुम्हारी तरह बैठ के 24 घंटे रो नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी से प्यार नहीं करता हूं। अरे आंखों का तारा है वो मेरी, मैं उसको गायब करूंगा? मैं करूंगा उसको गायब? दिमाग खराब है। तो आपको पता है ना मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? मैं वो रात अभी तक भूली नहीं हूं। सुरेंद्र जी के यहाँ आपका आना जाना है? हाँ सर। तो उनके घर में रेनू पे कोई दबाव था जिस वजह से वो घर छोड़ के गई हो? दबाव नहीं सर, सुरेंद्र जी तो रेनू को बेटी नहीं बेटा मानते हैं उसे। और क्यों ना माने सर, रेनू पढ़ाई में भी बहुत होशियार है सर। अरे वाह मेरे बेटा, कमाल कर दिया, शाबाश। सुरेंद्र जी की आंखों का तारा है रेनू। दोनों बाप बेटी खूब एंजॉय करते थे। चलिए पापा की साइकिल और ये सुरेंद्र जी रेनू से बहुत प्यार करते थे। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? सर जी मैं यहाँ नहीं थी, अपने मैके गई हुई थी, बस सिर्फ इसीलिए। और हाँ, आप रेनू को बचा लीजिए। सुरेंद्र भाई साहब तो अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते हैं, झूठे हैं 1 नंबर के। उन्हें बेटा चाहिए था और बेटी हो गई। बस सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उसके साथ बेटों जैसा बर्ताव करते थे। उसे वो बेटा बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सारे लड़कों से भी ज्यादा आगे निकले, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई खेलकूद। अरे दोस्तों से बात करने के लिए तक सुरेंद्र भाई साहब की ही मर्जी होती थी। आपको लगता है रेनू भाग गई होगी? सर जी अगर वो भाग गई होगी ना तो ही अच्छा है, यहाँ तो उसका दम घुटता था जी। लेकिन हमारी पूछताछ में तो लोगों का कहना था कि सुरेंद्र जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, पर आपका कहना है कि सर जी वो तो बाहर के लोग हैं, जो देखेंगे वही कहेंगे। बस सिर्फ थोड़ी सी देर फोन पर बात करने के लिए उसे बहुत बड़ी सजा मिली, बहुत मारा पीटा गया उसे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? तेरे को कितनी बार समझाया फोन पे बात नहीं करनी है? पापा सॉरी, पापा से नहीं करूंगी। मुझे पिछले हफ्ते ही उसका 12वीं का रिजल्ट आया था, 98.9% आए थे उसे। मुझे तो लगा कि सुरेंद्र भाई साहब कुछ इनाम विनाम देंगे, उसे प्यार करेंगे, पर नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लो पुत्र, इसी खुशी पे मुंह मीठा करो। डिस्ट्रिक्ट में 2nd आई है और 2nd आने की इतनी खुशी मना रही है, तो इतनी खुशी मनाई जा रही है, इतनी खुशी मना रही है। आप देखना उसके बदन पर आपको बहुत से चोट के निशान मिलेंगे, और तो और कमला के बदन पर भी आपको चोट के निशान मिलेंगे। ये निशान मार के? नहीं जी, ये चोट के निशान है, मार के नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप, साफ पता चल रहा है कि ये मार के निशान। सच सच बताइए, आपके पति आप पर हाथ उठाते हैं? नहीं जी, इन्होंने आज तक मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। और ये निशान तो किचन में खाना बनाते वक्त जलने के हैं। हमसे कुछ मत छिपाइए अगर आप चाहती हैं कि हम रेनू को जल्द से जल्द ढूंढ निकालें। देखिए, मैंने जो कहा वही सच है। आप प्लीज मेरी रेनू को वापस लेके आइए। रेनू की माँ की चुप्पी और उसके बॉडी पे चोट के निशान, दोनों अलग अलग कहानियां बयान करती। बबीता को छोड़ के बाकी सबका कहना है कि सुरेंद्र अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सुरेंद्र भाई साहब तो अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते हैं, उन्हें बेटा चाहिए था। उसके नेबर्स भी यही कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, उस पूरे घर में कोई भी आदमी औरतों की इज्जत नहीं करता। सिर्फ केस बड़ा उलझा हुआ है। रेनू को अपने पिता के डर से घर छोड़ के जाना समझ में आता है, लेकिन इस सब में पूजा का रोल समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए वो रेनू के साथ अपना घर छोड़ के चली गई। लेकिन पीएसआई चौधरी, बॉडी पूरी तरह जल चुकी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो। जी सर।
सर ये बैग मिला सर। पुलिस को जली हुई लाश और जले हुए कपड़ों के पास रेनू का आईडी कार्ड मिला, जिसने पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचाया कि लाश रेनू की ही है। इसलिए उन्होंने बॉडी की शिनाख्त के लिए रेनू के पेरेंट्स को बुलाया। पर अब सवाल ये था कि पूजा कहाँ है। ये मेरी रेनू नहीं हो सकती। बच्ची को क्या हो गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। अगर वो लाश रेनू की है तो उसके कातिल को हम जरूर ढूंढ लेंगे। प्लीज आप कातिल को जल्दी ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए। इन्हीं लोगों ने मारा है मेरी बेटी को, मेरी बेटी को इन्होंने मारा है। छोड़ना मत सर इनको, छोड़ना मत। क्या हुआ रेनू को? क्या हुआ? इतना बोया बनने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों ने हमारी बहन रेनू को मर्डर किया है। ये पागल हुए हो क्या तुम लोग? हम क्यों मारेंगे रेनू को? अरे झूठ बोल रहे हैं, इसी ने मारा है मेरी बेटी को। आप ऐसी कैसे बात कर रहे हैं? मेरी बेटी भी तो गायब है, उसके बारे में कुछ पता चला तो? आपकी बेटी को हम ढूंढ रहे हैं। सर सब कुछ इन्होंने किया होगा और इल्जाम हम पे लगा रहे। अरे इन्होंने मारा होगा रेनू को। शायद मेरी बहन को। क्या बोले तुम? हम मारेंगे, हम मारेंगे। चुपचाप यहाँ पर चुप। सच का पता हम चला लेंगे। पुलिस तहकीकात कर रही है। चलिए अपने अपने घर जाइए। चलो चलो। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फिर इसके मुताबिक लाश किसी लड़की की, उम्र 15 से 18 साल। रेनू की आईडी की वजह से पुलिस वाले और परिवार वाले उसकी रेनू की लाश के रूप में शिनाख्त करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रेनू जिंदा है। तो फिर ये लाश किसकी है? या फिर कोई उस लाश से रेनू को मरा हुआ साबित करना चाहता है? क्या उसे घर वालों से खतरा है? और अगर है तो वो इसके लिए पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? दोनों फैमिली के लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? जल्दी पता चल जाएगा कातिल आखिर कब तक छिपा रहेगा। एक बात समझ में नहीं आ रही, लाश विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाने के लिए जलाई जाती है, लेकिन यहाँ रेनू का पर्स लाश के पास ही में मिला। थोड़ी अजीब बात है। ये गलती से हुआ है या प्लांटेड है? सर पूजा मिसिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनू का मर्डर पूजा ने किया है और अब वो फरार है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक इतनी अच्छी दोस्त अपनी दोस्त को क्यों मारेगी? ये तभी हो सकता है जब उनके रिलेशनशिप में कोई कड़वाहट आई हो। इनके रिलेशनशिप की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करो। सर एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद रेनू का मर्डर किसी और ने किया और वो पूजा को भी मारना चाहता हो। पूजा की जान भी खतरे में हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस केस को हर एंगल से देखो, लेकिन ध्यान रहे रेनू को हम खो चुके हैं, अब पूजा नहीं। उसे हमें जल्दी ही ढूंढ निकालना है। सर कौन है? कौन है? साहब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कौन सा दोनों? पता नहीं। सब मुझे पूरा यकीन है कि वो रेनू के भाई थे। हम लोग भला क्यों मारेंगे तेरे मन को? नहीं मारा। आप हम लोग अच्छा
हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं ये हमें पता है। सब सच सच बता दो तो फायदे में रहोगे। सर हमने अमन को नहीं मारा सर, हम सच बोले सर नहीं मारा अमन को। पूछताछ जारी रखो। सर हमने कुछ नहीं किया सर, हम सच बोले सर, हमने कुछ नहीं किया सर। अमन कह रहे हैं कि विजय और राहुल ने उसे मारा, लेकिन ये दोनों लड़के इस बात से इनकार कर रहे हैं। नेबर्स और वॉचमैन को भी कुछ क्लियर नहीं, इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। जी सर। पूजा और रेनू की दोस्ती के बीच में कोई तो आया, पता लगाना होगा कि ये कौन है। इनकी दोस्ती की अच्छे से जांच पड़ताल करो। नहीं, रेनू और पूजा के बीच कोई गलतफहमी हो ही नहीं सकती। कभी तो कुछ हुआ होगा। नहीं सर, मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पूजा और रेनू तो बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी कभी लड़ाई नहीं होती थी, वो ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही गुजारते थे। रेनू और पूजा के बीच की फ्रेंडशिप, उनके लव अफेयर्स, बॉयफ्रेंड्स या उन दोनों का किसी के साथ लव ट्रायंगल, जो कुछ भी पता है सब बताओ। सबकी अच्छी बनती थी। अमन रेनू का बॉयफ्रेंड था, इसलिए लव ट्रायंगल का कोई चांस ही नहीं है। तुम्हारा और रेनू का अफेयर था, यह बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? सर मेरे और रेनू के अफेयर से दोनों के गायब होने का और रेनू के मरने का कोई संबंध होगा सर, मैंने नहीं सोचा था। किस बात का संबंध किस चीज से है ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। क्यों छुपाई तुमने ये बात? सर आपको मेरी फैमिली और रेनू की फैमिली स्टेटस डिफरेंस के बारे में तो पता ही होगा। ऐसे में रेनू की फैमिली को हमारे अफेयर के बारे में मालूम पड़ता तो आपको तो पता ही है क्या होता। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि रेनू की फैमिली को हमारे अफेयर के बारे में मालूम पड़े और फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। अगर ये बात तुम हमें पहले बता देते तो हम इस केस की खोजबीन किसी और तरीके से करते। इतना सब कुछ हो गया और तुम चुप रहे। अभी भी पूजा लापता है, तुम्हारी इस चुप्पी का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। पूजा को बचा लीजिए। रेनू और पूजा एक साथ गायब हुए थे ना। रेनू अब मर चुकी है, इसका मतलब है पूजा की जान में खतरे में। सर प्लीज उसकी जान बचा लीजिए सर, उसकी जान बचा लीजिए। रेनू और अमन का प्रेम संबंध इस कहानी को एक नया मोड़ देता है। अगर जली हुई लाश पूजा की है तो क्या पूजा इन दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार बन गई थी? एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ती पुलिस के सामने तब एक नया पहलू आया जब रेनू की मां कमला खुद पुलिस वालों से मिलने पुलिस स्टेशन आई और उनकी बातें ऐसी थी कि सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। सब मुझे लगता है कि रेनू के मर्डर में किसी और का नहीं, मेरे घर वालों का हाथ है। क्या? हाँ सर, और पूजा के गायब होने में भी शायद मेरे घर वालों का ही हाथ है। ऐसा क्यों? 10 दिन पहले की बात है, राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। चल सुरेंद्र, हम चलते हैं। अब ये दोनों ना खुद ही ठीक कर देंगे इसको। पापा नहीं, पापा नहीं, पापा नहीं, कर मैं पकड़ता हूँ। मुझे जाने कमरे में जा। चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बुला रही है, मुझे पुकार रही है, मुझे जाने दीजिए। क्या चल रहा है अंदर? आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़। मेरे पति और मेरे जेठ किसी को जरा सी भी शर्म नहीं है। मेरी बच्ची लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन भाई अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मेरे पति का मानना था कि रेनू और पूजा के बीच शारीरिक संबंध है, वो दोनों लेस्बियन थे। मेरे पति ने कहा कि रेनू को सबक सिखाओ और बताओ कि मर्द के साथ संबंध बनाने में ही मजा है, ना कि एक लड़की के साथ। लेकिन रेनू इस बात के लिए अंत तक मना कर रही थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रेनू और पूजा के बीच के इस रिलेशन के बारे में उन्हें कैसे पता चला? वो विजय का कहना था कि उन दोनों को गलत अवस्था में देखा था। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे?
ऐसा कुछ नहीं हो। कैसा है दिस? वो मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है। छोड़ ना बोल तो। तुम दोनों का चक्कर चल रहा है ना, देखा उसने। अब झूठ बोल झूठ हम बोल रहे हैं। रात भर उन लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया। ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डरी हुई थी सर। मुझे लगा अगर मैं आपके पास आऊं तो मेरी बेटी के साथ और जुर्म होगा, लेकिन जब रेनू की लाश मिली तब मैंने सोचा कि अब चुप नहीं रहूंगी। बड़ी मुश्किल से मैं घर में झूठ बोलकर आई हुई है। सर सुरेंद्र को उठा लें? अभी नहीं, बहुत बड़े एलिगेशंस लगा कर गई है। पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, फिर तोड़ेंगे। सर दो नई बातें पता चली हैं अनिल। एक तो ये कि रेनू का रेप हुआ था, और दूसरी ये कि रेनू और पूजा के बीच में लेस्बियन रिलेशन था। अब तो परिवार के लोग भी शक के दायरे में आते हैं। परिवार वाले उन दोनों को उनके आपस के रिश्ते की वजह से भी मरवा सकते हैं। अगर कमला की बातें सच है तो यह पता लगाना मुश्किल होगा कि रेनू का रेप हुआ था कि नहीं, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल सकता है। रेनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से चेक करो और अमन से भी बात करो। अमन रेनू का लवर है, तो उसे रेनू और पूजा के इस रिलेशन के बारे में जरूर पता होगा। सर पूजा और रेनू के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। उसकी माँ झूठ बोल रही है सर। वो अपनी मरी हुई बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी? पुलिस की मदद क्यों करेगी? वो भी अपने ही परिवार के खिलाफ। सर अगर विजय और राहुल ने कुछ भी गलत किया होता ना तो रेनू सबसे पहले आके मुझे बताती। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि एक माँ अपनी बेटी पे इतना घटिया इल्जाम लगा भी कैसे सकती है। पहले तो मुझे लगता था कि खाली रेनू के पापा ही गलत है, पर अब उसकी माँ भी। सच जो भी है अब प्लीज पता लगाइए और मेरी बहन पूजा को ले आइए जल्दी। उसे तो हम ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन अगर इस बार तुमने कुछ छुपाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रेनू के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब कमला झूठ बोल रही थी। राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। लेकिन क्यों? वो अपनी बेटी और अपने परिवार के बारे में इस तरह की बात क्यों करेगी? कुछ ना कुछ तो मिसिंग है अनिल। मुझे तो लगता है कि अमन भी कुछ छिपा रहा है। वो रेनू का बॉयफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हर बात शेयर करते हैं। अमन से फिर से बात करनी पड़ेगी। क्या रेनू और तुम्हारे फिजिकल रिलेशन थे? देखो जो भी है सच सच बता दो। हाँ थे, पर एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए फिजिकल रिलेशन बहुत कॉमन हो गया था। ठीक है, चलो। अमन कह रहा है कि उसके और रेनू के बीच में फिजिकल रिलेशन है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो ये पता नहीं चला। सर ये भी तो हो सकता है कि बॉडी रेनू की हो ही ना। अमन के बयान से पुलिस भी असमंजस में पड़ जाती है। अब सबके सामने एक ही सवाल है कि ये जली हुई लाश किसकी है? कौन है वो जो पुलिस को गुमराह करके उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है? कौन है वो जो रेनू को प्रताड़ित कर रहा था? रेनू का परिवार दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुका था। कहीं सबके पीछे उसके परिवार का ही हाथ तो नहीं था? पुलिस जितना इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो उसमें उलझती जा रही थी। क्या रेनू जिंदा है? 3 दिन पहले जिस लड़की का दाह संस्कार किया वो कौन थी? अगर रेनू जिंदा है तो रेनू है कहां पर? देखिए वो जली हुई बॉडी रेनू की नहीं थी। लेकिन वो जो आईडी कार्ड और बैग मिला उसके पास, लाश के पास, वो क्या? हमें गुमराह करने की कोशिश की गई। वो जो भी है नहीं चाहता कि हम रेनू को ढूंढे, इसलिए उसने वो बैग, वो आईडी कार्ड वहां पर छोड़ दिया ताकि हमें लगे कि वो मर गई है और उसे ढूंढना छोड़ दे। ये भी हो सकता है कि रेनू ने किसी को मार के अपना बैग और आई कार्ड वहां पे छोड़ दिया ताकि दुनिया की नजर में वो खुद को मरा हुआ साबित कर सके। देखिए साहब, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। तो भागी क्यों है? सर ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी बेटी अपने घर में बहुत खुश थी। सर ये देखिए,
पूजा की मेडिकल रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसका पीछे का एक दांत भरा हुआ है। और ये उस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उस बॉडी का भी पीछे का एक दांत भरा हुआ है। दोनों रिपोर्ट में एक और सिमिलरिटी है अनिल, दोनों का बायां हाथ टूटा हुआ। इसका मतलब ये डेड बॉडी पूजा की ही हो सकती है। मतलब रेनू ने ही पूजा को मारा है, और अगर नहीं मारा तो भाग क्यों रही है, और उसका आई कार्ड वहां पे कैसे मिला? क्या सर प्लीज ऐसा मत बोली, वो पूजा नहीं हो सकती। उसने कभी किसी का बुरा नहीं था। हम जल्दी पता लगा लेंगे कि वो कौन है जो ये सब कर रहा है। रेनू भी हो सकती है, क्योंकि वो अब तक फरार है। सब उसको मत छोड़ना, रेनू को मत छोड़ना, उसको मत छोड़ना। Please, please. एक 16 साल की लड़की जिसने अभी अभी बोर्ड का एग्जाम दिया हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतनी बुरी तरह से प्लान करके मार के फरार हो सकती है? इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह होनी चाहिए। सर रेनू का रेप हुआ था, कहीं ये सब कुछ उस रेप से जुड़ा तो नहीं है? राहुल और विजय ने रेनू को सबक सिखाने के लिए उसका रेप किया। यह भी हो सकता है कि उसके परिवार वाले दोबारा उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत ना करें, यह सोच के वो घर से भाग गई हो। अनिल, मुझे लगता है कि कमला की बातें सच थी। बुलाओ सबको। बताओ क्यों रेप किया अपनी बहन का? और तुम वहां खड़े खड़े सब कुछ देखते रहे। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? सर ये आप क्या कह रहे हैं? सर हम क्यों करेंगे सर? अरे सर अपनी बहनों को रेप कैसे कर सकते हैं? ये सब झूठ है सर, ऐसे घिनौना काम हम कैसे कर सकते हैं? बहुत बकवास हो गई तुम लोगों की, अब सब कुछ सच सच बता दो, वरना इतना कूटेंगे ना कुछ बोलने लायक नहीं बचोगे। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया इस तरह से। नहीं समझोगे तुम लोग। सर हम सच बोले। करो खातिर ना रहेंगे। सर नहीं, सर क्यों? अरे सर नहीं, सर हमने कुछ नहीं किया। सर बहुत तोड़ा उन्हें, लेकिन कोई भी रेप वाली बात से मना कर रहे हैं। ठीक है, जाने दो उनको, लेकिन नजर रखना। सर माँ आप संभालो अपने आप को। रेनू और पूजा के फिजिकल रिलेशन के बारे में अगर अमन को पता चले तो वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो रेनू से बहुत प्यार करता था। कहीं इसीलिए तो उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाया। बुलाओ उसको। आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मैंने रेनू को नहीं मारा, और ना ही रेनू और पूजा के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन था। झूठ बोल रहा है तू। सर मैंने पहले भी कहा है, रेनू सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, उसके और पूजा के बीच में ऐसा कभी भी कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। तुमने पहले भी मुझे घुमाया, अभी भी घुमा रहा? हाँ ठीक है सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है जिससे प्रूव हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। तू जानता है ये जो वीडियो तूने बनाया है ये भी एक क्राइम है। पता है सर, आई एम सॉरी, पर मैंने ये वीडियो आज तक कभी किसी का शेयर नहीं किया, सिर्फ आज ही, क्योंकि आप रेनू और पूजा दोनों पे सवाल उठा रहे हैं। सर मैं पूजा को क्यों मारूंगा? मेरी छोटी बहन है वो सर। सर प्लीज आप उसके कातिल को ढूंढ लीजिए, और रेनू को भी।
अनिल, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये साबित हो कि रेनू और पूजा के लेस्बियन रिलेशन थे। सर आपस के मैसेज कॉन्वर्सेशन चेक करते हैं। मैसेजेस ओपन करो। इसमें भी कोई लेस्बियन एंगल नहीं दिख रहा। एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थे। सर ये देखिए, यहाँ तो रेनू ने पूजा को बोला है कि उसका और अमन का अफेयर चल रहा है, तो शादी भी करना चाहते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम है तो स्टेटस की और एज डिफरेंस। सर यहाँ तो पूजा को पता था कि रेनू और अमन का अफेयर चल रहा है। तो राहुल और विजय ने रेनू और पूजा को लेस्बियन क्यों कहा और रेनू का रेप क्यों किया? पीएसआई चौधरी कहां पर? ठीक है, हम अभी आते हैं। सर जंगल में एक और जली हुई लाश मिली है। चलो मनोज, गाड़ी निकालो। आइए, पहचानने की कोशिश कीजिए। कातिल ने बॉडी जलाने की कोशिश की थी, लेकिन कल रात बारिश हुई तो बॉडी पूरी तरह जली नहीं है। रेनू को किसी ने 4 दिन से बंदी बना के रखा था। जहां उसे रखा होगा एरिया आसपास का ही होना चाहिए, वरना वो उसे यहां लाके क्यों मारता? पूजा को भी जलाकर ही मारा गया था। हो सकता है दोनों को साथ में बंदी बनाकर रखा गया। तुम सही कह रहे हो अनिल, वो एरिया यहीं कहीं आसपास का होना चाहिए। इस पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर। इंस्पेक्टर साहब आप जाइए और पता लगाइए कि रेनू को किसने मारा है। हमें हमारा काम मत समझाओ। हमें सब पता चल गया है कि तुम्हारे सामने इन दोनों ने रेनू का रेप किया था। नहीं सर, ये सब तो बकवास है। हम भला ऐसा रेनू तुम बाप नहीं, जल्लाद हो जल्लाद। चुप! ने कभी भी अपनी बेटी से प्यार नहीं की, कसाई की तरह मारते थे। अब तो वो बेचारे मर गए, अब तो सुधरो। इंस्पेक्टर साहब, इन सब लोगों ने मेरे बेटे को बहुत दुख दिए, किसी को छोड़िएगा मत। जो केस 2 दोस्तों के गायब होने से शुरू हुआ था, उसने अचानक एक भयानक मोड़ ले लिया जब एक के बाद एक दोनों लड़कियों की जली हुई लाशें मिली। आखिर कौन था इन हत्याओं के पीछे? सर जंगल के आसपास के सभी एरियाज को चेक किया, कहीं भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। लेकिन सिर्फ एक फैक्ट्री है जो कई सालों से बंद पड़ी है। हम अभी भी वहां पहुंचे हैं। मेन गेट क्लोज है इसका। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। जी सर। सर वहां पे फैक्ट्री का दरवाजा खुला हुआ है। पीछे? यस सर। कुछ मिला ना? सर ये खून के धब्बे, ये स्टोव, सब्जी, लड़की के कपड़े। अनिल, हो सकता है कि किडनैपर ने रेनू को किडनैप करके यहीं रखा, और ये सब सामान देखकर लग रहा है कि शायद वो भी उसके साथ यहीं रहता हो। सर वहां पे ये हेलमेट का ये लॉक मिला सर। मैंने झूठ बोला सर। रेनू के कजिन्स ने रेनू का रेप किया। यह हमें पता है कि रेनू के कजिन्स ने उसका रेप किया था, लेकिन रेनू के घर वालों को यह गलतफहमी कैसे हुई कि रेनू और पूजा का गलत रिलेशन था? उस दिन मैं रेनू को मिलने गया था। हमारे फिजिकल रिलेशन के बाद जब रेनू कपड़े पहन रही थी तो विजय उसे लेने आया था। और उसने रेनू को पूजा के साथ देख लिया था। पूजा के साथ देखकर उसने
कुछ भी गलत मतलब निकाल लिया और वो बात जाकर रेनू के पापा को बता दी। रेनू के पापा ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। रेनू एक पल के लिए भी घर पे नहीं रह पा रही थी, उसे घर से भागना था। ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था सर। मैंने अपनी बहन, हमने पूजा को मार दिया। तुमने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? अरे नहीं, वो और फिर हमने रेनू का बैग और आईडी कार्ड पूजा की डेड बॉडी के वहीं पर छोड़ दिया ताकि सबको लगे कि रेनू मर गई। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बहन का खून कर दिया तुम, और फिर रेनू को क्यों मारा? रेनू बहुत डर गई थी, वो अब आपके पास आने वाली थी। अमान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पूजा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम घर वालों से बचने के चक्कर में हम लोगों ने उसे मार दिया। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कुछ दिन की सजा मिलेगी। अमन, हम बच जाएंगे। अमन प्लीज। तू पागल हो गई है? अपनी जिंदगी बनाने के लिए मैं अपनी बहन को मार डाला और अब तू ऐसा बोल रही है? रेनू, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। पर वो मेरी नहीं जा सकते हम लोग वहां पे, समझी? तो मैं बहुत घबरा गया था। मैंने रेनू को बहुत समझाया, बहुत मारा, पर वो नहीं मानी। मैंने उसे भी मार दिया। तुमने अपने प्यार के लिए अपनी बहन को मार डाला और फिर रेनू का रेप किया और उसे भी मार डाला। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अपने इसी समाज के कुछ घरों में कहीं रेनू के परिवार जैसा दरिंदा पिता है, तो किसी घर में अमन जैसा नादान उम्र वाला भाई है जो अपनों के साथ भी दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकता है। क्या रिश्तों के मायने बदल गए हैं या फिर हम बदल गए हैं? क्यों किया तुमने? क्यों किया? अपनी बहन को मार डाला। अपनी बहन को मार डाला तूने। क्यों किया? छोड़। शर्म नहीं आई तुझे? चले। ये बेहद जरूरी है कि माता पिता अपने और अपने बच्चों के बीच में एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां वो उनके उज्जवल भविष्य की बातें उन्हें प्यार मोहब्बत से समझा सकें, ना कि उन पर सख्त पाबंदियां लगाकर। और बच्चों के लिए भी ये समझना बेहद जरूरी है कि इस उम्र में गलत प्यार मोहब्बत में फंसना और घर छोड़कर भाग जाने का फैसला उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.